उस पे किसी बात का असर नहीं होगा, जिसके सर पर सवार है दुनिया। नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए बात करते हैं, जो सिलसिला चल रहा था उसी के आगे कुछ सवालात हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा यूपी टीजीटी और दिल्ली टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। तो आइए जानते हैं। और ये वीडियो नंबर शायद 8 का होगा, 8 नंबर वीडियो होगा, पार्ट नंबर 8। तो इसमें देखते हैं उर्दू के पहले मुहक्किक जो हैं वो मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर को माना जाता है। तो ये पहले उर्दू के मुहक्किक माने जाते हैं मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर। याद रखना, मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर ने 1931 में हैदराबाद में एक इदारा अदबियात उर्दू कायम किया था और इस इदारा का जो नाम है वो इन्होंने ऐवान उर्दू रखा था। ऐवान गज़ल के नाम से खदीजा मस्तूर का लिखा हुआ नावल है जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के तक़सीम में वारदात पे लिखा हुआ है, और यह है ऐवान उर्दू जिसको मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर ने कायम किया था हैदराबाद 1931 में। इसके बाद में मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर की जो मशहूर तसानीफ़ हैं उन पे बात कर लेते हैं। ख़ास तसानीफ़ को मैंने यहाँ पे दर्ज किया है। तो देखते हैं, सबसे पहले हिंदुस्तानी लिसानियात, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल किताब है मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर की। इसके बाद में लिसानियात हिंदुस्तानी लिसानियात मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर की किताब है। उर्दू का आगाज़, ये भी मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर की तसनीफ़ है। हिंदुस्तानी सोतियात, ये भी मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर की किताब है। और उर्दू शहापारे जो है ये भी मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर की किताब है। दास्तान अदब हैदराबाद मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर, और दक्कन अदब की तारीख़ मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर। रूह तनक़ीद मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर की ही किताब है और ये भी 2 हिस्सों पर लिखी गई किताब है। 3 शायर, ये भी मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर की किताब है। अदबी तासरात, ये भी लिखी हुई किताब मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर की है। तज़किरा उर्दू मख़तूतात, ये 5 जिल्दों में किताब है और मोइनुद्दीन क़ादरी ज़ोर की है। सबसे सरल तरीका होता है किसी की भी तसनीफ़ को बिल्कुल अच्छे तरह से याद करने का कि जब आप तसनीफ़ का नाम लें और फिर लेखक का नाम लें। ऐसा अगर आप बार बार अपनी ज़बान से दोहरा रहे हैं तो यकीनन जैसे वो तसनीफ़ दिखेगी तो फ़ौरन उसके आगे का नाम अपना आप तुम्हारा जो दिमाग होता है वो फट से कह देगा कि यह तसनीफ़ किसकी है। इसलिए मेरा अपना ये पर्सनल जो है नज़रिया है कि मैं जब याद करता हूँ तो ऐसा ही है कि पहले अदीब का नाम या नज़में जब याद करते हैं तब भी शायर का नाम और फिर उसके आगे नज़्म का नाम। हर नज़्म उसकी जितनी भी उसने नज़में लिखी उसके आगे शायर का नाम ज़रूर लेंगे, तब नज़्म का जैसे ही नाम आएगा आपको शायर का नाम अपने आप याद आ जाएगा। इसके बाद में शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी हैं और गोपी चंद नारंग हैं। इन दोनों जो मुहक्किक हैं इनका नज़रिया था कि अदीब को मुकम्मल आज़ादी दी जानी चाहिए। इस बात की वकालत की है शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी और गोपी चंद नारंग ने। इसके बाद एक चीज़ और याद रखना, गोपी चंद नारंग और जो शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी हैं इन दोनों की किताब का नाम उर्दू की नई किताब है। तो याद रखना, उर्दू की नई किताब किसकी तसनीफ़ है, तो गोपी चंद नारंग की भी है और साथ में ही इनकी शम्सुल रहमान फ़ारूक़ी की भी लिखी हुई किताब है। इसके बाद ख़ास तौर से गोपी चंद नारंग जो हैं उनकी कुछ किताबों को मैंने यहाँ पे कोट किया है, उनको देख लीजिएगा। महराजुल आशिकीन है, ये किताब लिखी हुई शम्सुल की गोपी चंद नारंग की है। तो महराजुल आशिकीन गोपी चंद नारंग, अदबी तहरीरें गोपी चंद नारंग, अनीस शनासी ये भी गोपी चंद नारंग की किताब है। इकबाल का फ़न ये भी गोपी चंद नारंग की है। उर्दू तालीम के लिसानियाती पहलू ये भी गोपी चंद नारंग की बहुत ही अहम किताब है। 20वीं सदी में उर्दू अदब गोपी चंद नारंग और गालिब आफरीनी ये भी गोपी चंद नारंग की लिखी हुई किताब है।
इसके बाद में एक तनक़ीद निगार और है डॉक्टर शहबुल हसन साहब। याद रखना डॉक्टर शहबुल हसन जो हैं उनके ऊपर उनका जो इंतकाल हुआ था तो उसमें आज तक पता नहीं दहशतगर्दों ने हमला किया और उस हमले में इनका इंतकाल हो गया था। इनके बारे में जानते हैं। इनकी जो तसानीफ़ हैं उनको ही देखते हैं। इनकी सबसे अहम किताब जो है आल रज़ा की गज़ल गोई, लखनऊ की उर्दू शायरी और यूसुफ़ ज़ुलेखा के मरसिए, इसके बाद में अदबी चौपाल, ये इनकी कुछ ख़ास तसनीफ़ें हैं। हालांकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, फिर भी 3-4 इनकी किताब को आपको याद रखना है। इम्तियाज़ अली अरशी, दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रिटिसाइज़ करने वाला राइटर है ये इम्तियाज़ अली अरशी। और इनके बारे में क्या जानते हैं, लिसानियात, माहिर लिसानियात हैं। और एक नई चीज़ इनके बारे में ये आपको याद रखना है, ये शायर भी थे और इनका तखल्लुस जो है वो ताज था। जैसे अनारकली ड्रामा जो है वो भी ताज ने ही लिखा हुआ है। और इनका इम्तियाज़ अली ताज जो है अरशी जो है इम्तियाज़ अली अरशी, इनका ताज जो है वो तखल्लुस है। अब इनके बारे में जानते हैं कि उर्दू शायर होने के बाद में ये अरबी के जो है मौल्लिम भी थे। और 1924 में पहली गज़ल इन्होंने लिखी थी और ताज तखल्लुस इसमें इस्तेमाल किया। और 1942 में इन्होंने क्या किया, मखालिस रंगीन को अरबी से उर्दू में तर्जुमा किया। इनकी मशहूर तसानीफ़ों को देखते हैं तो उसमें नादरात शाही इनकी बहुत अहम किताब है। इसके बाद में 1947 में इम्तियाज़ अली अरशी की एक किताब और आई, वो थी फ़रहंग गालिब। ये 1947 में शाया हुई दीवान गालिब का नुस्ख़ा। ये किताब जो है इम्तियाज़ अली अरशी जो हैं इनको माहिर गालिबियात भी कहा जाता है। गालिब पे इन्होंने बहुत काम किया है। इसके बाद में गंजीना मानी जो है वो भी इन्हीं की लिखा है। नवाए सरोश है, ये भी किताब इम्तियाज़ अली अरशी की है। यादगार नाला 1962 में ये शाया हुई। और तारीख़ अकबर मारूफ़, ये भी इन्हीं की किताब है। और 1970 में एक किताब आई है मजालिस तरक्की, अदब लाहौर ने इसे शाया किया था। और मकालात अरशी के नाम से वो एक इनकी किताब आई थी। और इसके बाद में 1980 में सिल्क गौहर एक किताब जो है वो इनकी तसनीफ़ शाया हुई। और आखिर में इनके बारे में रानी केतकी की कहानी की इशाअत और तरतीब जो है वो इम्तियाज़ अली अरशी ने दी है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, आज के सवाल आपके समझ में आए होंगे। अब आगे बात करेंगे तो इनके आगे जो सवालात हैं उन पे बात करेंगे और इसी तरह से ये सिलसिला मुसलसल चलता रहेगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।